जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, धन के बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं। जहाँ राहु मंगल के साथ स्वयं को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं और बहुत ही दुष्प्रभाव हमको उत्पन्न करते हैं, वहीं शनि देव महाराज जो हैं वो मंगल के साथ में विस्फोटक योग का निर्माण करते हैं। राहु जो बनाते हैं वो होता है अंगारक योग, और शनि जो बनाते हैं वो होता है विस्फोटक योग। ये दोनों ही योग यदि देखे जाएं ज्योतिष की दृष्टि से तो बहुत बड़े दुर्योग माने जाते हैं। अंगारक योग नाम से ही विदित है, यह अंगारे जैसा ज्वलंत उस भाव को बना देता है जो भाव इस योग से ग्रसित होता है। और सिर्फ एक भाव नहीं, क्योंकि राहु 3 दृष्टियों के स्वामी हैं और स्वयं मंगल भी 3 दृष्टियों के स्वामी हैं। जब इस भाव से आपके राहु मंगल का दुर्योग जन्म ले रहा था, तब आपके एक राहु की पंचम दृष्टि यहाँ, मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ, सप्तम दृष्टि दोनों ही ग्रहों की यहाँ, और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ, और राहु की नवम दृष्टि यहाँ। ये इतने भाव आपके इस योग से प्रभावित हो रहे थे, जिस कारण से कैरियर में रुकावटें, कैरियर में प्रॉब्लम्स, तनाव और बहुत सारी आपको और भी ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ी, जो कि आपको ऐसा लगा कि बस अब यही अंत है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति को उत्पन्न किया। अब इसके बाद ये विस्फोटक स्थिति, विस्फोट के समान, अब विस्फोट के समान कौन कौन से भाव जागृत हो सकते थे वह भी भाव जान लेते हैं। मंगल आप वर्तमान समय में 2 अप्रैल को इस भाव में आ गए थे। अब मंगल जब इस भाव में आ गए थे तो देखिए, शनि की तृतीय दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, सेम ये वही 2 भाव हैं जो अंगारक योग से पहले ग्रसित हो रहे थे। अब इन पर राहु, शनि और मंगल की दृष्टियां आ रही हैं, जिससे कि ये भाव देखिए, इस भाव पर और इस भाव पर अभी भी वर्तमान समय में इन्हीं मंगल का ही प्रवर्चस्व दिखाई दे रहा है, यानी भाग्य भाव, कर्म भाव। अब सिर्फ एकमात्र भाव कौन बदला? अष्टम आपका रिक्त हो गया है। ये 2 भाव और इसके अतिरिक्त शनि की दशम दृष्टि जो आपके दशम स्थान पर जाती है। अब देखिए, द्वादश स्थान पर मंगल का प्रभाव प्रचंड खर्चों को जन्म देता है। ऐसे ऐसे खर्चे आपके होते हैं कि व्यक्ति ना तो उनकी पहले से कभी परिकल्पना किए हुए होता है, और बस उसके मन में जोश, क्योंकि मंगल जोश के कारक होते हैं। व्यक्ति बेतहासा, कभी कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए, कभी किसी को अपने रुतबे को फील कराने के लिए कि हाँ मैं भी बहुत धनाढ़ हूँ या मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, इन भावनाओं को लेकर, क्योंकि महंकाल अहंकार होते हैं मंगल, और जब ये विस्फोटक दुर्योग बनाते हैं तो ये जो अहंकार होता है ये थोड़ा सा विकृत रूप ले लेता है। इसमें देखिए, व्यक्ति विशेष की कोई भी गलती नहीं होती है। ये ग्रहों का दुर्योग होता ही इतना पावरफुल है कि जब इससे अन्य शक्तियां नहीं बच पाती हैं तो मनुष्य वर्ग क्या चीज़ है। लेकिन अब देखिए, आपके लिए रिलैक्स, बहुत बड़ा रिलैक्स भी निकल रहा है कि वर्तमान समय आपके लिए बहुत अच्छा इस समय पर निकल कर आया है। देखिए, अच्छा और बुरा ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये डिसाइड हम आपको गोचर के द्वारा करवाते हैं। किस तरीके से? देखिए, क्योंकि अच्छा या बुरा, अच्छा वो होता है जो हमारे लिए सर्वथा शुभ होता रहे, लेकिन अच्छा किस तरीके से बन रहा है इसको समझ लीजिए। हम बना रहे हैं आपके लिए अच्छा, किस तरीके से? क्योंकि यह दुर्योग जो है बहुत बुरा होता है, विस्फोट जैसी चीज़ों को उत्पन्न कर देता है। एकदम समस्याएं इतना बड़ा प्रचंड रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति बस सिर पकड़कर बैठ जाता है कि अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। वह वाली सिचुएशन यहाँ पर व्यक्ति की हो जाती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमको रिलैक्सेशन कहाँ से मिल रहा है और कौन कौन सी चीज़ें हमको इस समय पर थोड़ा लाभ प्रदान कर सकती हैं।
क्योंकि मोस्टली ऐसे समय पर जब भी इस प्रकार की कोई आपके सामने समस्या आ रही होती है तो आपको थोड़े से मार्ग में जब जाना ही है तो वह मार्ग जो बिल्कुल सीधा आपको दिखाई दे रहा है वो मार्ग थोड़ा सा छोड़कर उसके साइड से निकलना होता है। क्योंकि जब भी आपकी रास्ता बाधित होती है तो आप देखते हैं टेम्परेरी मार्ग बना दिया जाता है। तो कुछ सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ेंगे जिस सॉल्यूशन के द्वारा आप उस अवरोध से बच जाएं जो अवरोध आपका इंतजार करता है उसी रूटीन वे पर। तो इस अवरोध से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ राहु के जब मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया था, मंगल सबसे पहले कारक की चीज़ों के होते हैं, ये चीज़ हम जान लेते हैं। मंगल जो होते हैं वो कारक होते हैं आपके जोश के, आपके उत्साह के, कार्य करने के लिए उत्साहित होकर आगे बढ़ना, स्वयं को प्रेजेंट करना और उस कार्य में अपने पूरे एफर्ट्स लगाना, ये मंगल का प्रभाव होता है। आपका शक्ति, कभी कभी क्या होता है कार्य बहुत बड़ा होता है और आप शक्ति विहीन होते हैं कि आपको लगता नहीं है कि ये कार्य आप कर पाएंगे, क्योंकि किसी कार्य की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती है लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा सा आपको कहते हैं ना, अब वो जो पिछले समय में आपने मानसिक दबाव देखा था, वो आपने जो प्रचंड अवस्थाएं देखी थी कैरियर से संबंधित, वो अब कुछ समय के लिए थम गई हैं। ये थमना ही आपके लिए शुभ योग बन गया है। और इसी शुभ योग के कारण, क्योंकि देखिए जैसा आप देख रहे हैं मकर राशि 8 अप्रैल, राहु मस्त मंगल अस्त, इसका विशेष प्रभाव, क्योंकि राहु मस्त, क्योंकि मंगल ने 2 तारीख को इनका साथ छोड़ दिया है जिसकी वजह से ये अकेले आ गए हैं यहाँ पर। देखिए अभी वर्तमान समय में 11 तारीख तक बुध देव रहने वाले हैं, लेकिन बुध उतने बड़े दुर्योग को जन्म नहीं देते हैं कि राहु को ये बिगाड़ दें या राहु आपके लिए निगेटिव इफेक्ट लेकर आए। बुध जो होते हैं देखिए कुछ हद तक राहु के सपोर्टिव प्लेनेट होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर बुध जो है, और बुध क्या है फाइनेंस के कारक भी होते हैं, तो राहु को इस समय बुध से बल ही मिलेगा। बेशक बुध आपके लिए उतना अच्छा ना कर पाए, क्योंकि यहाँ राहु अच्छा काम करने चाहिए, क्योंकि राहु क्या होते हैं अचानक धन के कारकत्व को लेकर आते हैं। लेकिन जब मंगल से जुड़े हुए होते हैं या मंगल से ऐसी स्थितियों से, तो फिर क्या होता है कि आपके जीवन में अच्छी स्थितियां जन्म ले लेती हैं। अब 2 तारीख को मंगल ने जब यहाँ से यहाँ प्रवेश किया तो क्या था, मंगल अस्त अवस्था में थे। मंगल अस्त अवस्था में होने के कारण यहाँ पर विस्फोटक दुर्योग उतने बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं आपको मिलेगा। अब व्यापक पैमाने पर क्यों नहीं मिलेगा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि शनि भी वर्तमान समय में अस्त चल रहे हैं। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि शनि अस्त चल रहे हैं, मंगल अस्त चल रहे हैं तो आपको इनके प्रभाव नहीं मिलेंगे। देखिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ग्रहों की ऊर्जा हम तक किसी भी तरीके से पहुंचती है। अब यह ऊर्जा हमको सूर्य के माध्यम से मिल रही है। सूर्य अभी वर्तमान समय में यहाँ पर है, सूर्य के माध्यम से मिल रही है, और सूर्य के माध्यम से जो ये ऊर्जा मिल रही है तो इसमें शनि का भी प्रभाव जा रहा है और सूर्य का भी, क्षमा करें, मंगल का भी प्रभाव जा रहा है, जिसकी वजह से अभी आंशिक रूप से यह दुर्योग आपके इन भावों को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से अभी भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात क्या करना है, विचार जो भी मस्तिष्क में आए, क्योंकि इस दौरान थोड़ा सा आपके अंदर उत्साह में कमी देखी जाएगी। थोड़ा सा पिछले समय को फेस करने के बाद आपके अंदर जो जोश होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि आप बुझे मन से कार्यस्थल की ओर जाएंगे और आपके अंदर वह चीज़ें एक प्रवृत्ति और जन्म लेगी शनि के माध्यम से, जो आपको कार्यों को थोड़ा सा टालने की, अभी जल्दी क्या है थोड़ी देर में कर लेंगे, मतलब ये चीज़ आपके अंदर आती हुई देखी जाएगी। तो पिछले दबाव से आपने जो कुछ सीखा है तो अभी आपको लग रहा है कि कार्यों को करने का बेस्ट समय नहीं है, आपको ये फील आ रहा है कि अभी नहीं करेंगे
थोड़े दिनों बाद कर लेंगे या कुछ समय बाद, उसकी समय की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सोच रहे हैं कि थोड़ा रुक कर लेंगे। लेकिन ये रुकना जो होता है ये मंगल की प्रचंडता को बल देता है। इसलिए जितना संभव हो सके आप कार्यों को डिले ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने कार्यों को नियत समय पर करने की आदत डालें, क्योंकि इससे शनि और मंगल दोनों के जो खराब होने के प्रभाव जो होते हैं चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और वो उदित अवस्था आने पर, क्योंकि मंगल जो है 2 मई को उदित होंगे और इसी स्थान पर उदित होंगे, क्योंकि 2 तारीख को ये यहाँ पर आए थे और 15 दिन तक यहाँ से उदित अपने प्रभावों को देंगे, जिसकी वजह से वो 15 दिन जो उदित प्रभाव वाले होंगे और सेम वही समय होगा शनि के भी उदित होने का, जिसकी वजह से शनि और मंगल का जो ये अस्त और उदित वाला समय काल है ये थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव होता हुआ देखा जाएगा। तो देखिए उसकी हम आपको समय समय पर जो अपडेट देते रहते हैं उसमें हम अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा अपनी देखिए कुछ रिश्तों को, पुत्र पुत्री अगर आपकी हैं तो उनके साथ टकराव से बचें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिले करना चाहिए, समय के ऊपर थोड़ी सी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा आपको धैर्य का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस समय आपको एग्रेसिव होना बिल्कुल भी, ना तो रिश्ते के लिहाज से ना ही आपके करियर के लिहाज से एग्रेसिव होना। देखिए एग्रेसिव आपको इस दौरान बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा स्वयं पर देखिए, भावनाओं पर और धैर्य पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है, और यही नियंत्रण जो होगा आगे चलकर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। अब चूंकि मंगल की बात चल रही है और मंगल इस समय आप देख ही रहे हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है जो मंगल ने आपके लिए दुर्योग खत्म ही नहीं किए हैं। तो इसके लिए आपको मंगल के लिए कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो कि मंगल की जो प्रचंड ऊर्जा है वह ऊर्जा आपके लिए थोड़ा सा शुभ अच्छा फल लेकर आ सके। मंगल के लिए देखिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का प्रारंभ मंगलवार से करके आप नियमित अपनी सुविधा अनुसार संख्या नियत कर लीजिए। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग पाठ का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, लाल मिठाई रसदार हनुमान जी को